हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई सरकारी नौकरी को लेकर जारी किए गए घोषणा पत्र के बारे में, जहां पर 5 लाख प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी और नई शिक्षक भर्ती को लेकर दी गई जानकारी को लेकर। इसके अलावा 5 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ 1 करोड़ सरकारी नौकरी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। दोस्तों, झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्षु प्रकाशन की जो बुक्स हैं वो हर एक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सेम झारखंड बीएड के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट हैं। चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई बुक को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर निर्धारित है और जो चीज़ें आप सभी को किसी बुक में नहीं मिलती वो डिटेल आप सभी को चक्षु प्रकाशन की बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए आती है सामान्य हिंदी शिक्षक अभियोग्यता, इसके अलावा जनरल इंग्लिश और तार्किक योग्यता के साथ में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 3 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन क्वेश्चन की सही और सटीक उत्तरमाला, साथ ही व्याख्यात्मक हल के देखने के लिए मिलती है। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आज ही परचेज करें चक्षु प्रकाशन की बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। नई सरकारी नौकरी के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब चुनावी समय है। चुनावी समय पर बहुत सारी जो अनाउंसमेंट है वो आप सभी के सामने की जाती हैं और इस चैनल के माध्यम से किसी भी राजनीतिक पार्टी का या किसी का भी विरोध या समर्थन नहीं किया जाता। विरोध किया जा सकता है अगर वो रोजगार या भर्तियों के खिलाफ है तो, लेकिन समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं। तारीफ़ की जा सकती है कि अगर कोई नौकरी या रोजगार दे तो तारीफ़ तो कर ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में, क्योंकि उनका उद्देश्य भी शिक्षा ही है और नौकरी भी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी को लेकर जो अब अनाउंसमेंट की जा रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका वोट। आप किसको वोट देते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी या इंतज़ार। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के सामने की गई है। लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो की गई है, जिसको उन्होंने नाम दिया है परिवर्तन पत्र। परिवर्तन पत्र या फिर घोषणा पत्र, बात एक ही है। उन्होंने कहा है कि 500 रुपये का जो सिलेंडर है वो दिया जाएगा और इसके साथ में 24 जो वादे हैं वो किए गए हैं। मैंने आपको जानकारी दी थी, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके माध्यम से भी एक अनाउंसमेंट की गई थी, उसको लेकर भी मैंने आपको दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आप सभी के सामने है। उनका कहना ये है कि 1 करोड़ नई नौकरियाँ दी जाएंगी और 200 जो यूनिट हैं वो मुफ्त दी जाएंगी। ऐसा कहना है आरजेडी का। राजद यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार की सुबह अपना घोषणा पत्र यानी कि परिवर्तन पत्र के नाम से जारी कर दिया। इसमें केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का और बिहार में 200 यूनिट बिजली देने का जो दावा है वो उन्होंने किया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के साथ साथ गरीब परिवारों की बहनों और हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने की भी बात कही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर परिवर्तन पत्र राजद ने 24 जन वचन के माध्यम से घोषणा की हैं। इसमें उन्होंने शनिवार को प्रदेश के राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष के अंदर तेजस्वी यादव ने इसको लेकर अपना जो घोषणा पत्र है वो यहाँ पर जारी किया है। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि 30 लाख से ज़्यादा जो नौकरियों की घोषणा कांग्रेस के माध्यम से भी की गई है। 15 अगस्त को बेरोजगार की आज़ादी मिलनी शुरू हुई थी। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 अगस्त से बेरोजगारों से आज़ादी मिलनी शुरू हो जाएगी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है जो रिक्त पद हैं। हम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए
30 लाख रिक्त पदों के साथ साथ 70 लाख नए पदों को सृजित करेंगे और उन तमाम पदों को जोड़कर यहाँ से जो नौकरियाँ हैं वो दी जाएंगी। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन को लेकर ओल्ड पेंशन की बात की जा रही है, उसको भी यहाँ पे बहाल किए जाने का जो दावा है और वादा है वो किया है। उनका कहना ये है कि ओपीएस को लागू करेंगे और बिहार राज्य को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो भी दिलवाने की बात उनके माध्यम से की गई है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि चुनाव हो जाने के बाद क्या ये घोषणाएं पूरी होंगी कि नहीं, तो इसका जवाब है उम्मीद तो की जा सकती है घोषणाएं पूरी होने की। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार में जो शिक्षक भर्तियों की बहार आपने देखी थी वो शायद ही किसी राज्य में कभी आएगी। आई तो है ही नहीं है, लेकिन हाँ दोबारा कभी दूसरे राज्य में आ पाना मुश्किल है। लेकिन बिहार के अंदर जो हुआ है, अगर ऐसा ही पूरे देश के अंदर हो जाए तो जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि 5 लाख प्राइमरी और जूनियर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, हो सकता है कि 10 लाख भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भर्तियां दी हैं और आप जानते हैं पूरे देश भर के अंदर टीचर्स के जो पद हैं वो लगभग 10 लाख के आसपास खाली हो सकते हैं, है ना। और इसका आंकड़ा तो पहले भी कई बार अलग अलग राज्यों के माध्यम से जारी किए गए, लेकिन यूपी और बिहार को देख लिया जाए तो ये 5 लाख बहुत ज़्यादा हैं और इन पदों को भरा जा सकता है। बिहार में कई पदों को भरा जा चुका है, लेकिन अगर बात की जाए यूपी के अंदर तो आप जानते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जो इंतज़ार है वो लगा हुआ है। तो फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर सरकार बनी तो यहाँ पर उनके माध्यम से ये सारा कुछ किया जाएगा। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के अंदर किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं, क्योंकि इसका फैसला तो 4 जून को ही आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब इनकी सरकार बनती है तो क्या सरकार बनने के बाद किए गए सभी घोषणाएं पूरी की जाती हैं या नहीं, इसको लेकर आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। क्योंकि देश भर के अंदर अगर बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की ही बात की जाए तो इनका आंकड़ा ही लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास हो सकता है। क्योंकि बीएड और बीटीसी जब 2 से 2.5 करोड़ है तो निश्चित तौर पर आने वाले बोर्ड के अंदर इनका भी एक बड़ा योगदान होगा। फिलहाल ये थी एक अनाउंसमेंट जो कि की गई है आरजेडी के माध्यम से। जो भी अपडेट है वो आप सभी को दी जा रही है निष्पक्ष होकर के। मेरा उद्देश्य आपको ये बात पूरे तरीके से क्लियर करना है कि यहाँ पर किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया जा रहा है। जो भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं मैं उसकी जानकारी दे रहा हूँ, बीजेपी भी अनाउंसमेंट कर रही है उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दुखद ये है कि उनके घोषणा पत्र के अंदर भर्तियों को लेकर बातें कम की जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।